और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कल महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर देश का सियासी पारा गर्मा गया है। ओवैसी की मंशा है कि एक दिन मुल्क की बागडोर हिजाब पहनने वाली महिला के हाथ में हो, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनी, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा ओवैसी हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिमाग में यही चलता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार किया। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओथ लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। उधर संतों ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हमने राष्ट्रपति बना ही दिया भारत में। अब कलाम आजाद बने, अब्दुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली भी अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? ठीक है, उद्योग स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी जी की पार्टी क्या है? सीधा सीधा एक किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, तो वो अपने लिए कुछ बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। यहाँ सनातन का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा भारत में। यहाँ सनातन के ही लोग सदा बनेंगे और वो सब सनातनी हैं, उनके पूर्वज भी सनातनी हैं। ये ओवैसी जी को भी मालूम है कि उनके पूर्वज सनातनी हैं। ओवैसी के बयान पर जारी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे को लेकर ही विवादित बयान दे डाला। अबू आजमी ने नीतीश राणे को जुबान काटने की धमकी दे डाली। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्के वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुर्के वाली पंतप्रधान बन सकती है, तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं? क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। कुल मिलाकर ओवैसी के बयान से शुरू हुआ ये घमासान अब तीखे जुबानी हमलों में बदल गया है। देखना होगा कि इस बयानबाजी का बीएमसी चुनाव पर क्या असर पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश की सनातन चेतना, सैकड़ों साल के इतिहास और स्वाभिमान की स्मृति का आज जीवंत उत्सव है, जो गुजरात के सोमनाथ में पीएम मोदी की मौजूदगी में मनाया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक ऐसा पर्व जो इतिहास को याद करता है,
लेकिन भविष्य की दिशा भी तय करता है। 1000 साल पहले हुए आक्रमण की स्मृति से लेकर आज के आत्मविश्वासी भारत तक ये रिपोर्ट देखिए। सनातन का गर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। 1000 सालों बाद अटल अडिग अखंड सोमनाथ। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आस्था, शौर्य और स्वाभिमान के उत्सव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। हजारों साल बाद सनातन की जीत का ये जश्न देखकर हर भारतवासी अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वाभिमान पर्व की ये गौरवशाली तस्वीरें उस इतिहास से संवाद कर रही हैं जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा हुआ। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर लहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक किया और करीब 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। आज सोमनाथ मंदिर से भारत की गौरव गाथा को पूरी दुनिया ने देखा। शौर्य यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओंकार जाप और सोमनाथ की आराधना, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हैं जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। सोमनाथ से देश को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ती है। हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा। आज सोमनाथ से एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। भारत अपनी जड़ों को याद कर रहा है, वो अपने आत्मसम्मान को पहचान रहा है और अपनी सनातन चेतना के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।